नाटक थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम चाहते सब लोग इसका लाभ लें। इसलिए आज अंकुर जी का व्याख्यान दोपहर में है, 3 से 3:30 तक हिमालय जी का व्याख्यान, और व्याख्यान के पश्चात में अंकुर जी का व्याख्यान, उसके बाद दीदी की क्लास चलेगी। इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है। मिल गया। हेलो, एक फोन मिला है, किसी का मोबाइल मिला है, जिसका हो बाद में आप लेकर जाइए। आपका है? अच्छा लो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोए सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। पंडित टोडरमल जी के द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से इस पूरे ग्रंथ में विविध स्थानों पर पसरा हुआ एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द, और अकेला शब्द ही नहीं, उस शब्द के माध्यम से हम सबको भी उस वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए, विचार के लिए जो उपदेश मिला है उसकी परीक्षा करने के लिए बारंबार प्रेरित करते हुए टोडरमल जी जैन दर्शन का जो अभिधेय है, जो प्रयोजन है, उसकी पूर्णतः तभी संभव है जब प्राप्त उपदेश का सावधानी पूर्वक विचार कर उसका निर्णय किया जाए और परीक्षा कर उसे स्वीकार किया जाए। इसे ही आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि मैं तो निज वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा दिखा रहा हूँ, लेकिन यदि मैं उसे दिखा दूँ यानी मैं दिखाने का मतलब ये तो नहीं है ना कि आत्मा आप सबको ऐसे हाथ में रखकर दिखा देंगे, लेकिन जिस तरह से प्रतिपादन किया है उससे ऐसा ही लगता है कि हाथ पर रखकर दिखा दिया है। लेकिन जब मैं दिखा दूं, मतलब इस द्रव्य श्रुत में वह आत्मा यदि प्रतिपादित हो जाए तो तुम अपने भाव श्रुत ज्ञान से उसे प्रमाण करना, अगर मगर किंतु परंतु ये सब मत करना। और चूंकि मैं वचनों से उस आत्मा को दिखा रहा हूं तो वचन बिना नए के प्रस्तुत नहीं किए जा सकते, क्योंकि जो सम्यक ज्ञान अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से जन सामान्य के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, सम्यक ज्ञान का विषय जब शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत होगा तो वो किसी क्रम से ही प्रस्तुत होगा, और जब वो किसी क्रम से आ रहा होगा तो जो बात नहीं आ रही होगी वो वहाँ पर गौड़ होगी।
और जो कुछ गौण होगा वो उस समय जानने में नहीं आएगा। मतलब गौण है, लेकिन आपके लिए मुख्य क्या है? जो अविधेय, जो प्रतिपादित विषय है, वस्तु में वो गुणधर्म होने के बावजूद भी आपको उसे लक्ष्य में नहीं लेना है। तो इस बात को प्रस्तुत करते हुए बारंबार उस एकत्व व्यक्त आत्मा को दिखाने के क्रम में नयों की विधिवत विवेचना करते हुए आचार्य कुंद समय सार में आगे बढ़ते हैं। कई लोग ये कह सकते हैं कि समय सार ने व्यवहार नय की मट्टी पलीत की है। ऐसा नहीं है, समय सार ने ही व्यवहार नय को सबसे ज्यादा इज्जत दी है। और आप देख लो, व्यवहार नय के लिए जब कहा है ना, तो ऐसा जिनेंद्र का उपदेश है, ये व्यवहार नय का उपदेश है। लेकिन मट्टी पलीत कब होती है? व्यवहार की मट्टी पलीत भी तब होती है जब व्यवहार को निश्चय मान लेते हो। अरे आप लोग किसी फोटोग्राफर के पास गए और उससे जाकर कहा कि भाई हमारी ऐसी फोटो खींचो कि एकदम क्या कहते हैं, फिल्मी हीरो की तरह होना चाहिए, और उसने फोटो निकाल के दे दी जो फिल्मी हीरो की थी, है ना? तो आपने तो कहा था फिल्मी हीरो की तरह फोटो दो। तो अब आप ये बताओ, इसमें आपका सम्मान है कि अपमान है? तो व्यवहार नय के वजूद को खत्म करके आप उसे जो निश्चय बनाने की चेष्टा कर रहे हो, तो आपने तो व्यवहार नय का मर्डर कर दिया। समझ में आया? निश्चय नय के विषय को नहीं स्वीकार करने वाले और व्यवहार को निश्चय मान लेने वाले निश्चय के घाती नहीं है, वो व्यवहार नय के भी घाती हैं। और इसलिए इन सारी बातों का सही स्वरूप जैसा उपदेश दिया है, उसके सावधानी पूर्वक निर्धार करने के लिए नए पद्धति से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और उन्हीं नयों की विवेचना जो कि पंचाध्यायी ग्रंथ में मूल रूप से देखने को मिलती है अभी, क्योंकि पंचाध्यायी में जब निश्चय की बात आती है तो कहते हैं न तथा, उस निश्चय के बारे में क्या कहें। तो जो पूर्व के जो नए चक्र थे, माल्य धवल का हो, देवसेनाचार्य आदि का हो, उन सब नए चक्रों में जो कुछ भी विषय पहले अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने और साक्षात शुद्ध निश्चय ने में डाला था ना, वो सारे विषयों को भी पंचाध्यायी के भीतर व्यवहार नय के अंदर डाल दिया। और वही यहाँ पर बढ़िया विवेचन, सूक्ष्म विवेचन हम 11वीं गाथा के आधार से गुरुदेव की वाणी में सुन रहे थे। समझ में आया? अब ये सारी चर्चाएं आपको देखो आपकी मूल सत्ता तक लेकर जाना है। हमारे छोटे दादा बार बार कहते थे, एक तरफ राम और दूसरी तरफ पूरा गांव। अब पूरे गांव में आपको किस किस को डालना है? और पूरा गांव मतलब वो असत्ता है। जो तुम्हारा एक राम, एक तरफ राम है ना, वो सत्ता है। अब ये सत्ता और असत्ता का विचार, यही तत्व विचार है। वस्तु को यदि तत्व के बगैर पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो अत्यंत निरर्थक है। वस्तु को तत्व के, अरे कोई भी वस्तु की उपयोगिता कब है? किसी भी वस्तु से प्रयोजन कब सिद्ध होता है? जब आप उसके भाव पक्ष को पकड़ते हो। नहीं तो क्या मतलब है? यदि भाव को ना पकड़ा जाए तो वस्तु की क्या वैल्यू है? अरे जैसे कि मैं आपसे कहूं एक गिलास पानी लाना, अब ये जो एक गिलास पानी लाना मैंने आपसे बोला और जिसने सुना वो गया और वो नाली का पानी भर के एक गिलास में लेके आ गया। तो अब ये एक गिलास पानी लाने के कथन में इसका भाव जुड़ा हुआ है कि नहीं? और आप संदर्भ और प्रसंग के साथ उस भाव को समझते हो कि एक गिलास पानी की मांग आखिर किस लिए की गई है। नहीं तो एक गिलास पानी तो कई तरह का हो सकता है ना? एक डिब्बा पानी लाना, एक मग्गा पानी लाना। अब एक मग्गा पानी किसके लिए चाहिए है? पौधे में डालने के लिए चाहिए, खुद पीने के लिए चाहिए, पैर धोने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, मुंह धोने के लिए चाहिए, चप्पल धोने के लिए चाहिए। अब एक मग्गा पानी अकेले इस शब्द में यदि आप संदर्भ प्रसंग से चीजों को ना समझो, उसके प्रयोजन तक ना पहुंचो, उसके भाव तक ना पहुंचो, तो इन शब्दों का अपना कोई मूल्य नहीं होता है। इसलिए कहते हैं शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ संदर्भ में होता है, जिस संदर्भ में वो बात कही जा रही है। और जैन शासन का सर्वत्र संदर्भ यदि कोई है तो वो है विभावों को दूर करना। यदि जब निमित्त की मुख्यता से भी कथन किया जा रहा है वहां पर भी प्रयोजन विभावों को दूर करना है, और जहां पर उपादान को मुख्य करके बात कही जा रही है वहां पर भी प्रयोजन क्या है? विभाव को दूर करना है।
तो फिर अलग अलग स्थान पर अलग अलग पद्धति से कथन क्यों किया जाता है? लेकर तो सबको एक ही जगह आना है, लेकिन चूंकि लेकर सबको एक जगह अरे जैसे मुझे आप सब लोगों को स्टेज पर लाना है और फिर मैंने यहां पर वॉलेंटियर लगा दिए कि चलो भाई हमारे जो अतिथि हैं उनको लेकर आओ। अब एक अतिथि बाहर घूम रहा है तो उसको लेने वहां जाना पड़ेगा ना, एक अतिथि यहां बैठा है तो उसे लेने यहां जाना पड़ेगा, एक वहां पीछे सीढ़ी पर बैठा तो उसे लेने वहां जाना पड़ेगा। लाना तो सबको एक जगह है, लेकिन अभी जो लोग खड़े हैं वो सब अलग अलग जगह खड़े हुए हैं, तो जो जहां खड़ा हुआ है उसे वहां जाकर लेके आना पड़ेगा। ऐसे ही हर एक व्यक्ति की अलग अलग बीमारी है, स्वास्थ्य तो एक ही प्रकार का होता है, बीमारियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। हम आपसे पूछे कौन भाई स्वस्थ हो आप, तो आप ये नहीं कहोगे हाँ साहब हैजा से स्वस्थ हैं, ऐसा उत्तर होगा आपका। हाँ साहब मलेरिया से स्वस्थ हैं, हाँ साहब टाइफाइड से स्वस्थ हैं, कैंसर, आपका उत्तर क्या होता है? हाँ स्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य तो एक ही प्रकार का है, लेकिन बीमारियां अनेक प्रकार की होती हैं। तो जिसे जो बीमारी है उसे वहां से उठाकर ऊपर लेके आना पड़ता है। अभी किसी को ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल अकर्तृत्व की स्वच्छंदता छा गई हो, और अनेक मतों में यह चलता है, बात बड़ी खूबसूरत लगती है, अकर्तृत्व की बात खूबसूरत है इसलिए खूबसूरत लगती भी है ना। अब वहां पर होगा क्या, जैसे आप सांख्य मती वगैरह में चले जाओ, अद्वैत वेदांत इत्यादि मतों में चले जाओ, तो कहते हो हम अशुद्ध हैं ही नहीं, हम तो सदैव शुद्ध ही हैं। और अभी बात निकली थी ना, यदि आप सदैव शुद्ध ही मानोगे और आप राग की पर्याय में भी सत्ता से इंकार करोगे, तो आपने उस तत्समय की एक समय की पर्याय के लोप करने से संपूर्ण ब्रह्मांड के लोप करने का प्रसंग कैसे खड़ा होता है, वो चर्चा आई है कि नहीं? हमारे आचार्यों ने कई बार इस तरह से चीजों को समझाया है। समझ में आया? अपना क्या कहते हैं, अरे अब देखो अब आपको एक सैंपल देता हूं। अवग्रह या आवाय धारणा वाला प्रकरण है, और फिर वहीं पर टीकाओं में चर्चाएं इन सब की आती है, परोक्ष ज्ञानों के भेदों की। परोक्ष ज्ञान के कौन कौन से भेद होते हैं, पढ़े हैं आप लोगों ने, बच्चियों ने पढ़े हैं? परोक्ष ज्ञान के भेद, स्मृति, हाँ, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, है ना, ये 5 परोक्ष ज्ञान के भेद हैं। तो उसमें कई मत वालों ने ऐसा कहा कि स्मृति वगैरह की कोई जरूरत थोड़ी है, स्मृति तो गुजरी हुई चीजों की होती है, वो प्रमाण कैसे हो सकता है? तो एक अकेले स्मृति की लोप करने से हमारे आचार्यों ने उनका ऐसा कान मरोड़ा कि उनके प्रत्यक्ष का भी लोप कर दिया, एक स्मृति के लोप करने से। कहते हैं अच्छा आओ बैठो, आओ बात करते हैं अपन, तो ऐसे बाकायदा न्याय ग्रंथों में ऐसे बिठालते हैं अपने बगल में, है ना, कुवादियों को, और कहते हैं साहब स्मृति नहीं होती। तो तुम ये जो स्मृति नहीं होती है, स्मृति से बोल रहे हो कि बिना स्मृति के बोल रहे हो? यदि तुम बिना स्मृति के बोल रहे हो, है ना, तो तुम ये जो बोल रहे हो ना वो अपने आप में गलत हो गया, क्योंकि तुम बिना स्मृति के बोल रहे हो, है? अच्छा फिर तुम बिना स्मृति के बोल रहे हो, तो कहते हैं ये बताओ कि ये उस जैसा है, ये उस जैसा नहीं है। यदि तुम स्मृति को नहीं मानोगे तो ये प्रत्यविज्ञान को भी नहीं मानना पड़ेगा। प्रत्यविज्ञान दूसरा भेद है ना, सादृश्य या विसदृश रूप जो ज्ञान होता है वो क्या होता है? प्रत्यविज्ञान होता है। और चूंकि तुमने प्रत्यविज्ञान को नहीं माना, अब वो प्रत्यविज्ञान से क्या बढ़ता है आगे? तर्क। कैसे? कि जैसे आपने ये देखा कि जहां एक बार आपने देखा था कि जो आपने रसगुल्ला खाया ना पहले, तो ये जो रसगुल्ला होता है ये मीठा होता है, रसगुल्ला होता है ये मीठा होता है। आप बारंबार इस चीज को देख रहे हो। न्याय शास्त्रों में अलग उदाहरण दिया है, मैं यहां पर अपने उदाहरण दे रहा हूं। आपने बारंबार वो प्रत्यविज्ञान किया ना कि हमने पहले रसगुल्ला खाया था, पूर्व की स्मृति वर्तमान का ज्ञान, पूर्व की स्मृति वर्तमान का ज्ञान। तो स्मृति और प्रत्यविज्ञान से आपने ये निर्णय किया कि जो मीठा होता है वो रसगुल्ला होता है। आजकल तो बिना मीठा भी रसगुल्ला मांगने लगे हैं लोग, लेकिन अभी मान के चलना कि वो आत्मभूत लक्षण है उसका, है ना। तो अब आपने एक युक्ति बना ली, एक तर्क बना लिया कि जो जो मीठा होता है वो क्या होता है? वो रसगुल्ला होता है। तो ये तर्क आ गया। अब अगली बार क्या हुआ कि आपकी आंख पर पट्टी बांधकर किसी ने आपको कुछ चखा दिया, तो आपने तुरंत क्या अनुमान लगा लिया? वहां पर सब धूम और अग्नि का उदाहरण दिया है। लेकिन आजकल हम अपनी वर्तमान जीवन शैली में इतने खो गए हैं कि वो पुराने शास्त्रों के उदाहरण लेकर प्रस्तुत करना भी लोगों को कठिन लगता है, जबकि वो उदाहरण सरलता के लिए दिए थे
विषय को सरल बनाने के लिए, और वो उदाहरण वास्तविक है ना। तो अब आपने क्या किया कि यदि आपका तर्क काम नहीं करेगा तो आपका अनुमान काम नहीं करेगा, और अनुमान काम नहीं करेगा तो तुम जो अपने सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे थे ना, वो अनुमान से कर रहे थे। सर्वज्ञ की सिद्धि किससे कर रहे थे? अनुमान से ही तो कर रहे थे। तो कहते हैं जब तुम्हारा अनुमान अप्रमाण हो गया तो तुमने जिस सर्वज्ञ की सिद्धि की वो भी अप्रमाण हो गया। तो बोलो सीधे के सीधे उसने तो तुम्हारे एक स्मृति का लोप करना चाहा, तुमने उनके सर्वज्ञ की सत्ता निकाल के अलग कर दी। एक स्मृति का भी लोप नहीं कर सकते। ऐसे ही एक समय की पर्याय को नहीं हटा सकते। द्रव्य का तो घात करना संभव है ही नहीं, लेकिन पर्याय का भी लोप नहीं किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं? इतना ज्यादा चीजों का व्यवस्थितपना है। और इसी पूरी चर्चा के बीच में, इसी परिपाटी के बीच में यदि संपूर्ण जैन शासन का मूल तत्व यदि कोई है, देखो तत्व कितने होते हैं? कितने होते हैं? जीवा, जीवाश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्षाः। आगे क्या लिखा है? तत्वम। ये एक वचन क्यों लिखा है? जीवा, जीवाश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्षा, बहुवचन। मोक्षा में बहुवचन। और ये सातों का समूह क्या है? एक तत्व है। समझ में आया? तत्वम एक तत्व है कि नहीं? तो सात का भेद रूप निर्णय करना या एक का निर्णय करना? तो सात के माध्यम से सात का निर्णय होता है कि सात के माध्यम से एक का निर्णय होता है? एक का निर्णय होता है। जीवा, 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 ये क्या हो गया? द्विवचन। अरे ये गाथाएं ऐसे ही नहीं लिखी हैं, हेर फेर नहीं कर सकते। भूदत्थेणा विगदा, भूतार्थ से जाने हुए। क्या जाने हुए? अब जानो भूतार्थ से, हम बता रहे हैं, जनवा रहे हैं आपको, जानो। जीवा, जीवा, बस जान लो, जानो। ये जीवा, जीवा मतलब जीव और अजीव ये दो हैं, इसका नाम है। जीवा जीवम नहीं कर सकते, जीवा जीवाहा नहीं कर सकते, जीवा जीवा, है ना? समझ में आया? और आगे पुण्य पावम चा, ये पुण्य पावम ये दो हैं कि एक वचन? पुण्य पावम, पुण्य पाप दो नहीं है, पुण्य पाप एक है। ऐसा श्रद्धान ये भूतार्थ का श्रद्धान है। ऐसे ही नहीं लिखी गाथाएं। समझ में आया? और आपको आचार्य कुंद कुंद के अनोखे प्रयोग बताएं? आप उठाओ दूसरे नंबर की गाथा। क्या है समय सार की दूसरी गाथा? बताओ, कौन बताएगा? बस राणट ठिदो, ठिदो, आपने ठिदा बोल दिया, हाँ वो ठिदो का ही ठिदा हो जाता है। ये राणट ठिदो, ये कौन सा पुरुष है? मतलब ये कौन सा लिंग है? पुरलिंग। जीवो चरित दंसण राणट ठिदो, ये पुरलिंग है। अच्छा नीचे वाली लाइन बोलो। पोगल, पोगल कम पदेसत ठिदम। ऊपर ठिदो है, नीचे ठिदम है। ऊपर पुरलिंग है और नीचे नपुंसक लिंग है। समझ गए? जो पुद्गल के प्रदेशों में स्थित है वो नपुंसक है। और जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है वही पुरुष है। और फिर आगे जाके प्रयोग किए हैं, ये जगत के जीवों के पौरुष के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। अपनी छाती ठोक कर जो खड़े हुए हैं कि मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं ढिकाना। अरे ये अपनी टेम्परेरी सत्ताओं को शाश्वत सत्ता मानकर ऐसे मुग्ध हो रहे हैं कि इस मोह के महात्म्य की कहां तक बात करें। टोडरमल जी ने लिखा, सदविचार के अनेक कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता है। ये बताना कोरोना कब हुआ था? 1867 में। अपने सामने भड़ाभड़ विकेट गिरे जा रहे थे, हैं? ये चाचा जी चले गए, फूफा जी चले गए, ताऊ जी चले गए, नाना जी चले गए, सब चले गए। लेकिन ये अपने आप को ऐसा बांध के बैठा, अपन तो अनादि अनंत है, हाँ त्रिकाली द्रव्य स्वभाव से हो। लेकिन ये जो पर्याय है ना, इस पर्याय की स्थिति थोड़े काल की है। लेकिन तो भी ऐसा विचार होने के बावजूद भी, इस पर्याय की अनित्यता का बारंबार बोध होने के बाद भी अपनी शाश्वत सत्ता की स्वीकृति नहीं करता है, बल्कि सारे के सारे उपाय इस पर्याय के लिए ही करता है। ये क्या है? इसकी विचार शून्यता हो गई है क्या? बुद्धि का बारदाना निकल आया है। गुरुदेव श्री कहते थे, चिरायता के बोरे पे लिख दिया जाए शकर, तो बोलो कितना मीठा हो गया अंदर।
चिरायता के ऊपर लिख दिया था, चिरायता थोड़ी तो मीठी हुई होगी, चिरायता की बोरी पे शक्कर लिखा गया है? तो ऐसा ही ये अपने नामों के आगे लिखा है जैन, ये सब चिरायता की बोरियां हैं हैं? घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन। घट क्या है? जिसके घट घट में जिन बसते हैं। और जिन बसने का मतलब क्या होता है? जो इंद्रिय जनिता, जिसने इंद्रियों को जीता है, वो जिन है ना। जब आपको सम्यक दर्शन होगा तो आप पहले ही क्या बन जाओगे? जिन जिन संज्ञा दी ना, सबसे पहला जिन कौन सा जिन है? पहला वाला, 3 प्रकार के जिन है, जितेंद्रिय जिन। फिर दूसरा जिन कौन सा है? कितना बढ़िया है, मतलब देख रहे हो आप, ये 13-14 साल की लड़कियां हैं 12-13-14 साल की, और इनको इतनी इतनी गहरी सूक्ष्म बातें, वो जिन शासन का जो मूल रहस्य है ना, वो पकड़ में आता है। अब ये क्या कहें, पूर्व जन्म के करोड़ों जन्मों का पुण्य जब समझ लो एक साथ उदय में आता है ना, तो 12-13 साल की उम्र से समय सार पढ़ने मिलता है। समझ में आया? ऐसा ही नहीं तो क्या पूरा का पूरा जीवन निकल जाए, और वो पूरा जीवन भर अपने नाम के साथ। आज देख लो बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के भाषण सुन लो। हम अपने जैन पने का गौरव कैसे लगाएंगे? वो जैन, हम जैन हैं, हम 12% टैक्स देने वाले हैं इस देश को, इसलिए अपने आप पे गर्व करो। हमारे यहाँ 97% लिटरेसी रेट है, हमारे यहाँ इतने उद्योग चलते हैं, फलानी कंपनी का मालिक जैन, ढिकानी का जैन, विदेशों में इतने जैन, NRI इतने जैन, और बड़े अपनी छाती फुला के घूम रहे हैं उसमें। इसमें क्या जैनत्व आ गया है? इसमें क्या अभिमान? ये तो मिथ्यात्व है। जिन जिन संयोगों से तुम जैनत्व का अभिमान कर रहे हो, ये तो मिथ्यात्व है, ये कोई कॉन्फिडेंस थोड़ी है। समझ में आया कि नहीं? तो जैन कैसे हो? जो जिनेंद्र भगवान को अपने भीतर में बैठा के रखता है। और जिनेंद्र भगवान को भीतर में बैठा के रखने का मतलब है, जैसी जिनेंद्र की दृष्टि है, जैसे जिनेंद्र पर सत्ता को अपनी स्वसत्ता में स्वीकार नहीं करते। अभी ये चर्चा चल रही थी, अपना स्तुति साहित्य भी इन्हीं चर्चाओं से भरा पड़ा है, हम पकड़ नहीं पाते। जैसे अभी ये पूरी ज्ञान और ज्ञेय की चर्चा चल रही थी ना, अब देखो हमने भगवान की स्तुति भी कैसे की, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। बोलो क्या, कहां से शुरू कर रहे हैं? ज्ञान और ज्ञेय की भिन्नता से शुरुआत हो रही है कि हे प्रभु आपको हम क्यों नमस्कार करें। सो जिनेंद्र जयवंत, हे जिनेंद्र भगवान, हम आपको इसलिए नमस्कार करते हैं। किस लिए नमस्कार करते हैं? क्योंकि हमारी बहू के बच्चा हो गए तुम्हारे निमित्त से इसलिए करते हैं। हे जिनेंद्र भगवान, क्योंकि तुम्हारी कृपा से हमारी दुकान चल गई, तुम्हारी कृपा से हमारे बच्चे की नौकरी लग गई, तुम्हारी कृपा से हमारा वो रोग दूर हो गया। अभी मैं जहां रहता हूं वहां कॉलोनी में मंदिर के ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, तो वहां पे फोटो आए, तो वैसे कभी कोई कार्यक्रम होगा ना 10 लक्षण वगैरह का, तो कोई नहीं आएगा। कल हमारे पूरी कॉलोनी की समाज मंदिर में आई थी, मालूम क्यों? क्योंकि कॉलोनी की जैन समाज की क्रिकेट टीम टूर्नामेंट में डली है, तो वो क्रिकेट टीम के जिताने के लिए सब लोगों ने मुनि सुब्रतनाथ भगवान की आरती की। मैंने कहा भैया जैनों का ही टूर्नामेंट हो रहा है, यदि ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान तुमको जिता दें और दूसरे जैनों को हराएं, तो ये ऐसे मुनि सुब्रतनाथ भगवान चाहिए तुम्हें? इससे उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है कि कौन उनकी पूजा कर रहा है, कौन उनकी पूजा नहीं कर रहा है? और ऐसे करो पूरी समाज उमड़ पड़ी, और फिर भाई भगवान के सामने तिलक लग रहा है ना, जैसे कहीं बहुत बड़ी किसी, और सब अधेड़ उम्र के लोग क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें जिनके पूरे जीवन में युवावस्था में जिनके दम्भ पूरे नहीं हो पाए, वो अब बुढ़ापे में अपने दम्भ पूरे करने निकले हैं, और बस सब टीका लगवा के मुनि सुब्रतनाथ भगवान की आरती उतार के जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। अहंकार कहां कहां कैसे पल रहा होता है पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है उसका। समझ में है? देखो अहम भी ना 2 प्रकार का होता है, अहंकार भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है विजेता का अहंकार और एक होता है पराजित का अहंकार विजेता का अहंकार तो दंभ के रूप में सामने आता है, और पराजित का अहंकार कुंठा के रूप में सामने आता है। और ये जो कुंठाएं हैं ना, वही क्षोभ में बदलती हैं, वही डिप्रेशन में जाकर चेंज होती हैं। आप ये मत समझो अब दोनों के सुर अलग अलग होंगे।
जीता हुआ आदमी कहेगा मैं जीत गया, मैंने मैच को बदल दिया, मैंने ऐसा कर लिया। और हारा हुआ आदमी कहेगा मुझे मौका नहीं मिला, या आज मेरे साथ ये हो गया। जो टोडरमल जी ने मोह की महिमा के प्रकरण में लिखा है ना कि भैया वो या तो तू सर्व का ही कर्ता बन जा या पूरी तरह से अकर्ता रहे। लेकिन जब वो अपने आप को अकर्तत्व की घोषणा कर रहा होता है ना, तब कुंठा से बोल रहा होता है। और चूंकि इस पूरी दुनिया में हमारे चाहे हुए की तुलना में कम होता है, हम 100 चीजें चाहते हैं, होती 2 हैं, तो आपके कुंठाग्रस्त होने के चांस कितने हैं? 98-99% के समथिंग। तो वो 99 और 98% लोगों को अकर्तत्व की बात इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इससे उनकी जो असफलता का जो दंभ था ना, उसकी पुष्टि हो रही होती है। इसलिए भैया नियति को यही मंजूर था, भगवान को यही मंजूर था, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि उनके भीतर से अहंकार निकल गया है। वो बड़ा दबा कुचा अहंकार है और जब निकलेगा तो विस्फोट होकर निकलेगा। वो हल्के में जाने वाला नहीं है, तो सबको मजा आता है। तो इसलिए ये क्या कहते हैं, अद्वैत वेदांत आदि, सांख्य मत आदि, इन मतों में, और यहीं छोड़ दो, जिन लोगों ने ईश्वर कर्तृत्व को भी स्वीकार किया है, उन्होंने भी जन सामान्य को तो अकर्ता ही घोषित किया है ना। कि यदि कोई कहे कि भगवान की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, तो वो भी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना है तुम कुछ नहीं करने वाले हो। तो मतलब दिमाग फ्री कब होता है? वो अकर्ता की बात से ही होता है। तो कहते हैं ऐसी अकर्ता की बात यदि सर्वथा स्वीकार करे तो संपूर्ण पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, पूरा पुरुषार्थ चला जाएगा। हंसी मजाक है ये चीज है? यदि द्रव्य सत है तो पर्याय भी सती है, और सती का चीर हरण करने वालों का क्या हुआ है तो पुराण उठा के पढ़ लेना। ऐसे ही एक समय की पर्याय को भी अपने स्वस्थान से हटाने की चेष्टाएं, ये भी तो कर्तृत्व की भूल है। ज्ञान अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में होते हुए राग को जानता है, लेकिन राग के प्रति कोई खींचतान से भरा हुआ नहीं है। और वो राग के प्रति खींचतान से भरा हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि राग को अपनी सत्ता ही नहीं मान रहा, तो फटे में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? जब वो आपकी सत्ता ही में नहीं है तो आप क्यों? अरे आप दूसरों के बच्चों का करियर बनाने जाओगे क्या? ऐसा होता है? तुम जाओ मोहल्ले में ठेकेदारी ले लो अपनी। अरे भाई तुम्हारी 12वीं पास हो गई, तुम क्या कर रहे हो? हैं? तुम्हें इंजीनियरिंग करना चाहिए। अरे भैया कहाँ इंजीनियरिंग, वो बड़ी मुश्किल से तो गणित में पास हुआ है। वो कहां से कर लेगा? लेकिन क्यों ठेकेदारी ले रखी है? लोक में एक रिश्तेदारी को सबसे ज्यादा हंसी मजाक वाला अपन ने बना रखा है, उसे बोलते हैं फूफा। तो कहते हैं शादी में भी तो ज्यादा चिकल करता रहता हो तो कहते हैं भैया खामों का फूफा जी ना बनो, चुपचाप आए हो, लिफाफा लो, निकलो अपने व्यवहार को लेके। ऐसे ही ये वर्तमान राग के प्रति यदि खींचतान से भरे हुए जो जीव हैं, ये सब अनावश्यक फूफाजी बनने की चेष्टाएं कर रहे हैं। क्यों फिजूल में कर रहे? सबसे पहले यदि कुछ करने जैसा है तो क्या है? अरे केवल ज्ञानियों का जो अनंत वीर पैदा हुआ है ना, उसकी ताकत यहां 4थे गुण स्थान में पैदा हो जाती है, क्योंकि उनके ज्ञान में पूरा लोकालोक आ रहा है और उससे उनका भेद ज्ञान है। और यहां 4थे गुण स्थान में अभी ज्ञान क्षयोपम ज्ञान की पर्याय में थोड़े से गेय सामने आ रहे हैं, लेकिन उन गेयों के प्रति भेद ज्ञान है। और यही सारी चर्चाएं आती है ना। अरे 38वीं गाथा का जन्म कहां होता है? 2 ऑफ बीट गाथाएं रह गई पहले। मैं ऑफ बीट गाथाएं इसलिए बोलता हूं कि जिनकी चर्चाएं कम होती हैं। यदि वो ऑफ बीट गाथाएं ना हो तो 38वीं गाथा का मर्म ना निकल पाए। 36 और 37 समझ में आया? 36 गाथा में कहा है क्या कहते हैं, भावक भाव से भेद ज्ञान, और 37वीं गाथा में गेय भावों से भेद ज्ञान। और 37वीं गाथा आप सुनना एक बार, आपको लगेगा इस गाथा में ये धर्म द्रव्य को लेने की क्या जरूरत पड़ गई। क्या है 37वीं गाथा? बताएगा कोई? यह गेय मेरा कुछ, वो ये धर्म मेरा कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। यही है ना। उससे पहले ये मोह मेरा कुछ नहीं। चलो ये तो हमें समझ में आता है, ये मोह मेरा कुछ नहीं, लेकिन ये धर्म मेरा कुछ नहीं। आप ये बताओ, आपको कभी धर्म द्रव्य मैं बन गया ऐसा सपना भी आया है? तो हम में से तो किसी को सपना भी नहीं आता धर्म द्रव्य मैं हूं, अधर्म द्रव्य मैं हूं, आकाश में हूं, काल में हूं। तो ये आचार्य कुंद को धर्म द्रव्य को बीच में लाने की क्या जरूरत पड़ गई?
ऐसी कौन सी तुकबंदी लगाना थी धर्म द्रव्य के साथ कि धर्म द्रव्य कोई बीच में लाए। अब आपको लग रहा हो लिख दिया, कुछ तो लिखना था तो लिख दिया, धर्म कुछ नहीं लिख दिया है, नहीं लिखा है। हम सबकी मालूम है, हम सबकी समस्या पुद्गल के साथ है, चार के साथ तो बेचारे कुछ भी नहीं कर रहे, धर्म धर्म आकाश काल कुछ नहीं कर रहे। देखो ये सारी बातें तत्व विचार से ही निकल के आती हैं सामने, और ये सारा विचार करना ये तत्व विचार है। आज ये सब कब होगा? एकांत में जाकर तत्व विचार करे तो। लेकिन आजकल हमें एकांत मौत से भी ज्यादा भयंकर लगता है। आदमी मरना पसंद करे लेकिन अकेला रहना पसंद नहीं करे। समझ में आए? ये जैन शासन का एकांत क्या कहते हैं? लोनलीनेस नहीं है, ये सॉलिट्यूड है। समझ में आया? ये अपने आप में परिपूर्णता को दर्शाने वाली चीज एकांत, ये अकेलापन नहीं है, ये एकांत है। समझ में? हम अकेले क्या करें, हम अकेले क्या करें? हम तो कई बार कहीं पर जाते हैं तो जिनके घर गए अपन जैसे व्याख्यान आदि के लिए, तो वो कहते हैं अब आप अकेले बोर हो रहे होगे। अरे भैया हम अपने गांव से आए इसलिए कि अकेले रह सकें। हैं? हम अपना काम धंधा नौकरी छोड़ के यदि 5-7 दिन के लिए आए हैं, अरे अखंड अकेला छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल बात भी करने मत आओ। यही सबसे ज्यादा जरूरी है। एकांत में तत्व विचार करता है, एकांत की कद्र समझो। एकांत आपका निजी क्षण है, व्यक्तिगत क्षण है, ये सामायिक का काल है। मूलाचार में लिखा ना, स्वाध्याय छोड़ के सामायिक करो। ये सामायिक मतलब क्या है? सामायिक पाठ करो। अरे एकांत में तत्व विचार करो, इसका ही नाम सामायिक है। ये यहां पर थ्योरी चलती है स्वाध्याय में, और सामायिक में उसका प्रैक्टिकल होता है। और विदाउट प्रैक्टिकल थ्योरी की क्या वैल्यू है? और अब वो एकांत कहां हो सकता है? आप कितने लोगों से घिरे हो इस बात से एकांत पता नहीं चलता। एकांत आपकी उस चिंतन धारा में जो स्वाध्याय में ग्रहण किया गया है, उसकी जब तक यहां पर प्रोसेसिंग चल रही है। अब जो प्रोसेसिंग नहीं होगी तो रिजल्ट सामने नहीं आएगा। समझ में आए? तत्व विचार की चक्की में पिसकर सम्यक दर्शन बाहर आता है। समझ में आया? लेकिन वो चलाना तो पड़ेगा वो चक्की। अभी हम ये सोचें, कई लोगों को ये सवाल खड़े होते हैं, 25-25 साल हो गए स्वाध्याय करते हुए, काम ही नहीं हो रहा। तो एक जगह तो एक माता जी इतनी खींच गई तो बोलती हैं 35-40 साल से सुनत आ रहे हैं और जो नास में तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। मतलब उनका समझ रहे हैं आप तत्व विचार करने में उद्यमी नहीं है, लेकिन पद्धति बुद्धि से सुनने के बाद कोई परिणाम चाह रहा है, जबकि पद्धति बुद्धि से चल रहा है। आपको विचार की श्रेणी में आना पड़ेगा। अभी देखो एक और मैं जो प्रकरण यहां निकाल कर बैठा हूं, 197 निकालना पीछे, वो किस प्रकरण में टोडरमल जी ने यूज किया? निश्चयाभासी के प्रकरण में ये बात लेकर आए हैं। हमें क्या लगता है निश्चयाभासी आदमी तत्व विचार कर रहा होगा? नहीं कर रहा है वो। निश्चय हमने क्या धारणा बनाई है? व्यवहार वाले मतलब व्रत क्रिया पूजा पाठ करने वाले, और निश्चय वाले मतलब स्वाध्याय करने वाले। अब ये बताओ इन दोनों में से कौन सा निश्चय और कौन सा व्यवहार है? ये दोनों ही क्रिया हैं, और निश्चय और व्यवहार क्रिया में होते ही नहीं है। ये तो सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश है ना, मतलब ज्ञान की पर्याय हैं। ये ज्ञान के विकल्प का नाम है निश्चय व्यवहार। आप उसे क्रिया में लेके कैसे आ रहे हो? और आपने बंटवारे बना दिए। आजकल सब लोग निश्चय व्यवहार को जानते हैं, लेकिन ऐसे ही जानते हैं कि स्वाध्याय करने वाले वो कौन हो गए? निश्चय वाले, और व्रत पूजा पाठ करने वाले वो कौन हो गए? अरे भाई साहब, हमेशा दिखता जो कुछ भी है ना वो व्यवहार ही है, तो ये स्वाध्याय भी व्यवहार ही है। समझ में आया? ये सारे पूर्वचर व्यवहार, कार्य होने के पहले के पूर्वचर व्यवहारों को साधन कहा जाता है। ये स्वाध्याय नहीं है। ये जो विचार चल रहा है, स्वा को बाहर निकालकर स्वाध्याय कैसे हो सकता है बताओ? जहां पर यहां पर देखो, यहां इस पूरी की पूरी क्रिया को देखो जो अपने बीच में चल रही है। इस पूरी क्रिया को देखो। एक माइक है, एक मैं हूं, एक मेरी भाषा वर्गणा है, एक मेरे सामने ग्रंथ है, एक मेरे सामने आप सब लोग हो। आपके अंदर यदि झपकियां आने लगती हैं तो मैं थोड़ी ओजस्वी शैली में बोलकर आपको जगाने की चेष्टा करता हूं। अब इस पूरी प्रक्रिया में, और आप बढ़िया मजे से सुन रहे होते हो, समझ में आया? तो फिर मैं और प्रवाह में आगे बोला चला जाता हूं। अब इस पूरे में जो मेरे भाषा वर्गणा का उतार चढ़ाव आ रहा है, या मैं ये जो बोल रहा हूं, आपके जो चेहरे हिल रहे हैं या आपके चेहरे लटक रहे हैं, इन सारी प्रक्रिया में स्व क्या है बताओ? इस पूरी प्रक्रिया में स्व क्या है? अब इस पूरी किसी भी प्रक्रिया के बीच में ये जो भी घट रहा है,
इसमें यदि आपको कहीं भी स्वपने की बुद्धि हो गई तो वो तो स्वाध्याय का अभिधेय ही नहीं था, उसमें तो स्वाध्याय कहीं भी नहीं है, रत्ती मात्र भी नहीं है, तो स्वाध्याय कहां चलेगा? आपका नितांत व्यक्तिगत क्षण, जहां पर आपके श्वास से लगने की लगन लगी रहेगी, जो तत्व विचार के रूप में बह रहा होगा वो स्वाध्याय होगा। तो फिर ये से स्वाध्याय क्यों कहा? इस पढ़ने को, इस सुनने को स्वाध्याय क्यों कहा? पूर्वचर व्यवहार। समझ में आया? ये पूर्वचर, सारे पूर्वचर व्यवहारों का को साधन कहा जाता है, इसे भी साधन कह देंगे। देखो अभी आगे क्या कहते हैं यहां पे, ये पूरा प्रसंग समझो पहले। वो क्या बोलता है, निश्चयाभासी ये बोलता है कि देखो, हाँ यहां देखो, यहां लिखा ना, यहां प्रश्न है कि यदि कर्म के निमित्त से होते हैं, क्या कर्म के निमित्त से होते हैं? तो ऊपर पूरी एक चर्चा चली है। ऊपर क्या चर्चा चली है? विभाव का अभाव करना है। हम सबका एक ही टारगेट है, विभाव का अभाव होना चाहिए। हम उन्हीं भगवान को नमस्कार करते हैं जिनके विभाव का अभाव हुआ है। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति मैं अक्षीण। देखो मैं कहता हूं बस ये छोटी छोटी सी लाइन है, उतनी ही पकड़ के रखो, उसकी गहराई में उतरो। आप पूरी 6 डाला कई बार पढ़ लेते होगे, लेकिन उस 6 डाला का कोई एक पंक्ति जो आपको, जहां आपको ठहरना चाहिए। स्वाध्याय दौड़ते जाने का नाम नहीं है, स्वाध्याय ठहर जाने का नाम है, और ठहर जाने का नाम ही जैन शासन है। समझ में आया कि नहीं? हमारे यहां संग्रहण की वैल्यू नहीं है, रूपांतरण की वैल्यू है। इंफॉर्मेशन की वैल्यू नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू है। समझ में आया? आपने 4 दिन यहां पर मौजूद रहकर कितना संग्रह किया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन बाद कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो जैन शासन है। तो वैल्यू किसकी है? वो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? अभी एक बात बारंबार चल रही थी, ये ज्ञान की संचेतना नहीं होना। आचार्यों ने इसे कह दिया तुम्हारी स्थिति निर्वेदक हो गई है। और ये प्रयोग कहां पर किया आपने देखा है? कहां पर किया ये प्रयोग? पहले बनारसी अभी बात चल रही थी ना, आगम बगैर का अध्यात्म, वो क्या है? आगम बगैर का यदि अध्यात्म है तो वो आपका अनर्थ ही करेगा, और अध्यात्म बगैर का जो आगम है वो अकार्यकारी है, वो आपके लिए कोई प्रयोजनीय नहीं है। तो दोनों की संधि है ना, परमागम आगम में से आना चाहिए, अध्यात्म आगम में से प्रसूत होना चाहिए। और अध्यात्म प्रसूत नहीं हो तो फिर वो आगम पढ़ने की वैल्यू क्या रह गई है? वो तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। जैसे कोई धवला का मास्टर बन जाए, तो आजकल इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप चैट जीपीटी खोलो और ऐसे बोलो चैट जीपीटी पे, आजकल तो नाम भी आने लगे अलग अलग, है ना? किसी का नाम श्री है, किसी का नाम कुछ और है, क्या क्या नाम है, ऐसे बोलते हैं, नाम रखा गया उन लोगों के। बिक्स भी है कुछ, है ना? तो आप ऐसे बोलोगे हे बिक्स भी, है ना? धवला 6वीं पुस्तक 35वां पेज 4थी लाइन, और बिक्स भी बोल के बता देगी। लो बोलो, कौन को धवला का ज्ञानी बनना है? ये तो बता दिया बिक्स भी ने, जीवन लगा दिया ना लोगों ने। लेकिन यदि वो उससे आगम पद्धति से यदि स्वसंवेदन नहीं किया, अभी ये जो एआई चल रहा है ना, अभी ये जो एआई, अभी एजीआई आ जाएगा ना, तो एआई बच्चा लगेगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये बच्चा लगेगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना फास्ट फॉरवर्ड है। तो संग्रहण पे ज्यादा ध्यान मत दो, कोई तवज्जो नहीं है इसकी। तो परमार्थ वचनिका में आगम किसे कहते हैं, अध्यात्म किसे कहते हैं, ये बनारसी दास जी ने पूरा चिट्ठा खोला, और फिर बाद में एक क्वेश्चन पूछा, और फिर एक छोटा सा स्टेटमेंट देके अपनी बात खत्म कर दिया, आगे बढ़ गए। और उन्हें मालूम है बनारसी दास जी को कि अधिकांश लोगों को हम जो कह रहे हैं कछु समझ में नहीं आएगा, वो बोलते हैं। तो मालूम जब पूरी परमार्थ वचनिका हो जाती है तो बाद में क्या बोलते हैं, देखो भैया हमने जो कुछ कहा समझ में आ गया तो शाबाश, और नहीं आया तो होनहार का विचार करके संतोष पाते हैं। कोई बात नहीं, हमने तो हमारे लिए लिखा है, समझ में आए तो ठीक, ना आए तो कोई बात नहीं, बस। तो ऐसे बोल देते हैं, बस एक शाबाशी दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो वहां पर वो आगम बताते हैं, अध्यात्म बताते हैं, और फिर प्रश्न करते हैं, बताओ मिथ्या दृष्टि आगमी की अध्यात्मी? अब ये प्रश्न है, मिथ्या दृष्टि क्या है, आगमी है कि अध्यात्मी है?
11 अंग 9 पूर्व का पाठ ही किया तो आगमी तो है, क्या है? अरे ना मिथ्या दृष्टि आगमी है और ना अध्यात्मी है। और स्टेटमेंट क्या है? निर्वेदकत्वात्, बात खत्म। ये क्या होता है निर्वेदकत्वात्? चलो अभी इसको सरल भाषा में पूछता हूं। इस पूरे व्याख्यान को जो यहां पर पुनीत जी का चला, अभी मैं यहां पर बोल रहा हूं, इसको कॉमा फुल स्टॉप के साथ कौन सबसे अच्छे से बता सकता है? आप मुख्य बिंदु निकालते हो ना। अभी यहां पर जो 2 घंटे चर्चा चली, बिल्कुल उसी आरोह अवरोह के साथ आपको बिना एक भी शब्द कॉमा फुल स्टॉप हलंत विराम कुछ भी मिस किए बगैर आपको बोल के बताना है। कौन बोल पाएगा? कौन बता पाएगा? हम भी नहीं बता पाएंगे। एक मौजूदगी है यहां पर जो बता पाएगा, ये कैमरा और यूट्यूब पे जो जा रहा है, वो जा रहा है कि नहीं? कैमरे में हो रहा है कि नहीं? कॉमा फुल स्टॉप आरोह अवरोह के साथ। अब उत्तर दो, ये कैमरा आगमी की अध्यात्मी? बताओ। ये मोबाइल फोन, यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग, ये आगमी है कि अध्यात्मी? ना आगमी और ना अध्यात्मी। अब इस कैमरे में आप कौन सा तर्क दोगे? निर्वेदकत्वात्, क्योंकि इस कैमरे को और यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग को कोई भी वेदन नहीं हो रहा। ये निर्वेदकत्वात्। तो इसलिए जिसे आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आता हुआ आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा, वो कौन है? निर्वेदकत्वात्। और आत्मा तक ले जाने के लिए तो आगम था, आत्मा तक ले जाने के लिए तो अध्यात्म था, और हमने इंफॉर्मेशन लेके चले गए। पर सत्ता से अपनी दखलंदाजी तोड़ी नहीं, पर सत्ता में स्वसत्ता के बोध को छोड़ा नहीं, और पूरा का पूरा आगम और अध्यात्म स्टोर कर लिया। तो कहते कोई दम नहीं है। आज से 20 साल बाद AI AGI, 25 साल बाद, 50 साल बाद और अनंत काल बाद भी ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन ये स्वसंवेदन नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो स्वसंवेदन तो हमें ही करना पड़ेगा, और स्वसंवेदन का नाम रूपांतरण है।